हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस। कंप्यूटर का विकास तो बहुत पहले हो चुका था। आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो स्लिम सा, लाइट वेट, सारे काम भी कर लेते हैं। उस पर इंटरनेट भी चलता है, मूवी भी चलती हैं, मूवी भी एचडी चलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंप्यूटर का विकास कैसे कैसे हुआ? सबसे पहले कंप्यूटर कैसा था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ? आइए हम जानते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री, जो कि एक जनरेशन के रूप में। सबसे पहले कंप्यूटर का विकास 16वीं शताब्दी से शुरू हो गया था और आज का आधुनिक कंप्यूटर इसका रिजल्ट है। हालांकि कंप्यूटर के विकास में तेजी से बदलाव आया है। प्रत्येक पीढ़ी के बाद कंप्यूटर के आकार, प्रकार, कार्यप्रणाली और कार्यशीलता में बहुत सुधार हुआ है। वर्तमान के कंप्यूटर काफ़ी आधुनिक और विकसित हैं। इस क्रम विकास की अवधि के दौरान कंप्यूटर में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, जिसने कंप्यूटरों की नई पीढ़ियों को जन्म दिया है और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों का आविष्कार हुआ है, जिसे हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और इसे कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन देखने के लिए घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और टाइम पे मिलता रहे, जिससे कि आप हमारे जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड वीडियोस हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस हैं, वो सबसे पहले आपको मिलती रहें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी है, उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हमने ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की एक पूरी सीरीज शुरू की है, जिसमें कंप्यूटर का हार्डवेयर कंप्लीट सिखाएंगे। शुरू से लेके कंप्यूटर कैसे बना, कैसे काम करता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट का क्या काम होता है, और अभी तक कितने ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, वो सारी डिटेल्स हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी ये 1940 से 1956 के बीच का जो समय है, वो प्रथम पीढ़ी के रूप में देखा गया है कंप्यूटर में। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र था, जिसे गैस को निकालकर वैक्यूम बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूबों में इलेक्ट्रॉन प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोड होते हैं और प्रारंभिक कंप्यूटर में इसे एक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता था। यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को नियंत्रित और बढ़ा भी सकता है। ये वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग गणनाओं के साथ साथ भंडारण और नियंत्रण के लिए किया जाता था। आपने वैक्यूम ट्यूब तो देखी नहीं होगी, तो ये मैंने पिक्चर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो इस तरीके की वैक्यूम ट्यूब होती थी, जो कि फर्स्ट जनरेशन में, पहली पीढ़ी में इस्तेमाल की जाती थी। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENAIC, जिसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मैचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया था। ENAIC लगभग 30 से 50 फीट लंबा था, जिसका वजन 30 टन था। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर और 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। आज के टाइम में हम देखें तो लगभग 100 से 150 वाट में पूरा कंप्यूटर चल जाता है। IAC के बाद जॉन प्रॉस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मोचली ने वर्ष 1946 में EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। इस कंप्यूटर में प्रोग्राम्स के साथ साथ चल रहे डेटा भी मेमोरी में संग्रहित होते थे तथा इसमें डेटा और निर्देशों दोनों ही बहुत तेज प्रोसेस हो रहे थे। सन 1952 में एकर्ट और मोचली ने पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था।
जो कि मैंने पिक्चर के माध्यम से दिखाया है। इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग मशीन और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी। मशीन लैंग्वेज केवल 0 और 1 पर आधारित होती थी। अब देखते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। इसका जो समय था वो 1956 से 1963 के बीच का था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर द्वारा प्रस्तावित किया गया था, यानी कि जो काम पहले वैक्यूम ट्यूब करती थी, अब उनका काम ट्रांजिस्टर करने लगे थे। इसका विकास विलियम शॉकले ने 1947 में किया था। कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज और सस्ते हो गए थे। वे पहले की तुलना में कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। इन कंप्यूटरों पर प्रोग्रामिंग करना संभव था। कंप्यूटर की इस पीढ़ी का उपयोग मुख्य रूप से न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था, जो कि मैंने नीचे पिक्चर में दिया हुआ है। ये मैग्नेटिक टेप होता है। तीसरी पीढ़ी की बात करते हैं। ये 1964 से 1971 के बीच के समय की है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जिसे हम आईसी भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी एक डिजिटल चिप होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। आईसी का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक किल्बी द्वारा 12 सितंबर 1958 में किया गया था। ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 और सिस्टम 1360 इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे। आईसी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। उन्हें सिलिकॉन चिप्स पर लगाया जाता है, जिन्हें अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। इससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों ही एक आईसी में समाहित होते हैं, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो जाता है और इसकी काम करने की गति भी तेज हो जाती है और इसमें बिजली की खपत भी बहुत कम हो जाती है। एक ही समय में इन कंप्यूटरों पर कई अलग अलग कार्य को किया जा सकता है। यानी अगर देखें तो एक समय में आदमी टाइपिंग भी कर लेता है, साथ साथ गाने भी सुन लेता है। इसी तरीके से और भी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग काम एक साथ किए जा सकते हैं। इस समय तक कंप्यूटर आम आदमी की पहुंच के भीतर आ गया था। स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण इन कंप्यूटरों की गति माइक्रो सेकेंड्स से नैनो सेकेंड्स तक हो चुकी थी। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था, यानी जैसे आज के टाइम में हम विंडोज 7, विंडोज 10 यूज करते हैं, उस तरीके से सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो MS DOS था। वो आने वाली वीडियो में हम उसका पूरी तरह से सीखेंगे उसको। तो इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था और नए नए हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हुआ था, जैसे बेसिक, इसकी फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, आईसी। एंड आईसी के कारण कंप्यूटर अधिक तेज हो गया था तथा इसके आंतरिक कार्य स्वचालित हो गए थे। अब बात करते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की। ये 1971 से 1980 के बीच की थी। चौथी पीढ़ी के अंदर कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ये कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग भी होते हैं और आगे विकसित किए जा रहे हैं। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विकसित किए गए थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में मार्सियन ई हफ द्वारा किया गया था। कंप्यूटर संचालन के लिए 0 और 1 को कोडित किया गया था। ये बाइनरी संख्या के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर बहुत छोटे थे, वे आपके हाथ की हथेली में फिट हो सकते हैं। इन कंप्यूटरों को छोटे से छोटा, अधिक तेज और सस्ते बनाया गया था और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इस चरण के दौरान माउस और अन्य पेरिफेरल डिवाइस जैसे जॉयस्टिक आदि को विकसित किया गया था। एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक नेटवर्क में कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता था। इसने इंटरनेट के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
माइक्रो प्रोसेसर की यह तकनीक, जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया गया था, एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टरों से निर्मित इस चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर का नाम दिया गया था। पहला माइक्रो कंप्यूटर MITS नाम से प्रसिद्ध कंपनी ने बनाया था। आज दुनिया में दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां इंटेल और AMD है। उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN, वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का पहली बार इस्तेमाल इसी पीढ़ी में हुआ था। इसके साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटरों में आने लगा था, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, यानी कि मोबाइल कंप्यूटर में गाने चलाए जा सकते थे। इसी समय सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ था, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल हो गया था। नए कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाना आसान हो गया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इस पीढ़ी को माना जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अब हम सभी पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी करने लगे हैं। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, जो कि 1980 के बाद शुरू हुई। 1980 से वर्तमान यानी अब तक, और भविष्य में भी ये रहेगी। ये कंप्यूटर की सबसे ज्यादा एक विकासशील पीढ़ी है, जनरेशन है, जिसमें क्या नई रिसर्च हुई कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर को बहुत छोटा बनाया गया और कंप्यूटर को बहुत ही कंपैटिबल यानी आसानी से काम करने वाला बनाया गया। जानते हैं आगे कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, जिस पर अभी काम चल रहा है, पर यह अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पांचवी पीढ़ी किस दिशा में जाएगी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता विकसित की जा रही है। ये उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है। कंप्यूटर को हर क्षेत्र में कार्य करने योग्य बनाया जा रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिल चुकी है। उदाहरण के लिए विंडोज कोर्टाना, गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी को आप देख ही रहे हैं। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से इसे अधिक सरल बनाया जा रहा है। ये कंप्यूटर किसी समस्या के हल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। कुछ कंप्यूटर्स तो मनुष्य की तरह व्यवहार करने तथा सभी काम खुद से करने में डिजाइन किए जा रहे हैं, जिन्हें रोबोट कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट सोफिया है, जिसका आपने नाम सुना होगा। इंटरनेट पे अक्सर मिल जाता है, और यूट्यूब पे तो सोफिया के नाम से बहुत सारी वीडियोज हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। आपने मार्वल आयरन मैन 2008 फिल्म देखी होगी। टोनी स्टार्क के JARVIS और FRIDAY आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में तो निश्चित रूप से सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। JARVIS और FRIDAY एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आयरन मैन से बात कर सकता है। यह एप्पल सीरी जैसा ही है, लेकिन उससे 2 लाख गुना अधिक उन्नत है। यह बहुत ही काम कर सकता है, जैसे इंसानों की तरह बात करना, एनालिसिस करना, सिमुलेशन करना, कॉपी करना, अपलोड करना, हैकिंग करना, और साथ ही आयरन मैन के सूट और डिफेंस सिस्टम का उपयोग करना आदि शामिल है। हालांकि ये काल्पनिक है। ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 2050 तक हमें ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इस पे भी काम चल रहा है। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं, आपके सामने बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं। सपोज एक मोबाइल को ले लो। मोबाइल भी एक कंप्यूटर ही है। इसमें बहुत सारे काम आप आराम से कर सकते हैं। जो कुछ काम ऐसे भी हैं इस पे जो कंप्यूटर पे नहीं हो सकते, लेकिन मोबाइल पे बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। ये थी कंप्यूटर की जनरेशन। इसके आगे हमारी सीरीज पूरी चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।